प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राकेश जाखड़। हम जीएस एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है हमारा। इस पे हम कंपटीशन के लिए क्वांट, रीजनिंग और जीके या जीएस जो भी जितनी भी सब्जेक्ट की नीड है वो सारे हम इस पे लेके आ रहे हैं। तो जितने लोग इस इंस्टीट्यूट से या जितने भी स्टूडेंट हमसे पहले जुड़े हुए थे वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ किस तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया जाता था और कंसेप्चुअल चीज़ों को लेके काम कर रहे थे। लेकिन कोरोना की वजह से जो ब्रेक हुआ बीच में, तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे वो अपने रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टडी का ऐसा है कि अगर आप बीच में ब्रेक डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्लो टूट जाता है जो आप कंटिन्यूस रखना चाहते थे, और वैसा हो भी नहीं पाता है, वो रिदम भी नहीं बन पाती है। तो आपको यहाँ से रोज़ क्लासें मिलेंगी, 1.5 घंटे 1 घंटे इस तरह की रोज़ क्लासें मिलेंगी और हर सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी आपको। तो आप यहाँ आइए चैनल पे और इसे पढ़िए अच्छे से। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आप तक उनका आपके पास उनका सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। तो हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, और अर्थमेटिक में हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए ये जो क्वांट का जो पार्ट है अर्थमेटिक, इसको अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए तो हमें अर्थमेटिक में 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है परसेंटेज। पहला परसेंटेज है, ठीक है। आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अच्छा मैथ पढ़ना चाह रहे हैं और अगर अर्थमेटिक पे कमांड चाहते हैं तो आपको कम से अच्छे से अच्छा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो है आपका वो है रेशियो। दूसरा रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है एवरेज यानी औसत। तो अगर आप अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अर्थमेटिक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के बेसिस पे ही डिजाइन होते हैं। आप किसी भी टॉपिक को लेके चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से डिजाइन होते हैं। और अगर आपकी इन 3 टॉपिक्स पे अच्छी कमांड है तो आप नॉर्मली क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत सारी ट्रिक्स रट डालें और उसके बाद एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करें। ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और कंसेप्ट के बेसिस पे काम करती हैं। तो जब तक हमें इनके कंसेप्ट्स नहीं पता होंगे तब तक हम इन चीज़ों को अच्छे से ना तो रीड कर सकते और कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम इन चीज़ों को। तो कंपटीशन का जो मेन मुद्दा है वो है टाइम, कि हमें क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में करना होता है। तो हम यही कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इस चीज़ की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम कंसेप्ट जानेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग जो है तो हम कम से कम टाइमिंग में उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश, और आप जो यहाँ से सीखें उसको उसी दिन अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए आप बेहतर सीखेंगे। ऐसा नहीं आपने पढ़ा और उसके बाद कल के बेसिस पे छोड़ दिया कि कल
प्रैक्टिस लगाएंगे इसका। तो अगर आप इतना टाइम गैप डालेंगे बीच में तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी परफॉर्मेंस आती है स्टडी में। क्योंकि देखिए मैं लिखता भी हूँ और मैं एक शेर से अपनी बात, एक दो लाइनें हैं छोटी सी, वहाँ से अगर आप तक ये बात पहुँचे और आप समझ पाएँ इस बात को, तो देखिए कि ये इस राह पे हुजूम कैसा, ये इस राह पे हुजूम कैसा, इतनी राहें हैं सब मंजिल जाती हैं। ये इस राह पे हुजूम कैसा, इतनी राहें हैं सब मंजिल जाती हैं। बड़ा आसा है जिंदगी जीने का तरीका, बड़ा आसा है जिंदगी जीने का तरीका, पर हर शख्स हर रोज़ मरने का सलीका कहाँ से लाए। तो इसी लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज परसेंटेज से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। तो पहले तो हम परसेंटेज की बेसिक इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। और एक छोटी सी चीज़ और है, अगर आप किसी भी टीचर से, मैं अपनी नहीं कह रहा, आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ रहे होते हैं तो कम से कम आपने अगर मन बनाया है पढ़ने का, तो उसे कम से कम कुछ टाइम के लिए सुने ज़रूर, क्योंकि आपको डेफिनेट कुछ सिखा के ही जाएगा, आप उससे कुछ सीखने ही वाले हैं। क्योंकि आप जिस जगह बैठ के कुछ करने का मन बनाते हैं, वो जगह अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा लर्न नहीं कर पाऊँगा, तो आप डेफिनेट कुछ लर्न कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले मेंटली सेट होना पड़ता है इंसान को किसी भी काम को करने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ कुछ टाइम दें और चीज़ों को करें। देखिए बेटा, परसेंटेज से शुरुआत करते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत से शुरुआत करते हैं। देखिए हिंदी में लिखा ही हुआ है, अगर आप इसको, जब आप हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ आपने संधि विच्छेद पढ़े होंगे, उसमें प्रतिशत का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रति प्लस सत्य। प्रति यानी एक, यानी प्रत्येक, और सत्य यानी होता है 100। यानी प्रत्येक 100 पे जो बात कही जाए वो परसेंटेज। तो यानी परसेंटेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, 100 है। परसेंटेज कहाँ से निकाला जाएगा, 100 से निकाल सकते हो। इसका जो आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, परसेंटेज यानी आप ये कह सकते हो 100। तो देखिए जैसे हमने कहा कि भाई 10% है, ठीक है। तो जब आप इस परसेंटेज की वैल्यू पहले जान ही चुके हैं कि ये 100 होता है, तो जब आप इसे यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं यानी हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप इसे हटाएंगे तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। अब आप देखेंगे एक जीरो को खा जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1/10। यानी आप 10% को 1/10 भी रीड कर सकते हो। और आपको अगर क्वेश्चनों को अच्छे से करना है और जल्दी करना है तो आपको यही करना होगा कि आपके सामने जो परसेंटेज होगा, आपके दिमाग में फिक्स से ये आना चाहिए कि 10% क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 16 सही 2/3%, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, जैसे 10% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1/10, अगर मैं 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो पहले तो आप इसे सिंपल फॉर्म में लाइए। तो सिंपल फॉर्म में ये आप बेसिक से जानकारी आप जानते हो कैसे होता है। इन दोनों का बच्चे मल्टीप्लाई हो तो 16 की 48 और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा 50। तो 50/3, और जैसे ही आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटना है।
और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/6। यानी अगर आप 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में रीड करेंगे तो आप रीड करेंगे 1/6। ठीक है, चलिए और हम 1-2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। उसके बाद ये मैं एक टेबल बना देता हूँ आपको, ठीक है, और उस टेबल को आप अमूमन तो आपको याद रह जाएगा और उसके ज़रिए कुछ और जो परसेंटेज होंगे आप उनके बेसिस पे बना पाएंगे बहुत आसानी से एग्जाम में। जैसे मैंने लिखा 57 सही 1/7%, मुझे इसका फ्रैक्शन बनाना है तो आप देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए बेटा 57 को 7 से मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये भी आपको सीखना होगा, क्योंकि देखिए मेन रोल इसी का ही है। अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो तो आएगी मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की आदत आपको डालनी होगी कि कैसे जल्दी मल्टीप्लाई किया जाए, और हम इन चीज़ों को आगे धीरे धीरे अपने आगे आने वाली क्लासों में सिंप्लीफिकेशन में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। देखिए 50 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ आसान है, 50 को 7 से गुणा करेंगे 350 होता है बेटा, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 होता है। 350 और 49 399, और एक ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 400। तो ये आ जाएगा 400/7, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो को खा जाएंगे, क्या बचेगा 4/7। यानी आप 57 से 1/7 को क्या रीड कर सकते हो 4/7। अब देखिए जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो या तो परसेंटेज मिलता है आपको अमूमन क्वेश्चनों में, या वहाँ पे फ्रैक्शन। तो जब ये फ्रैक्शन होती है तो इसको रीड कैसे करते हैं? देखिए जैसे इसका मीनिंग ये हुआ कि आप 10 में से 1 की बात कर रहे हैं, 6 में से 1 की बात हो रही है, 7 में से 4 की बात हो रही है, यानी 7 का जो चौथा हिस्सा है वो है 57 सही 1/7%, और 6 का जो एक हिस्सा है वो होगा 16 सही 2/3%। चलिए एक दो और बनाते हैं। तो ये तो जैसे 100 के नीचे के परसेंटेज हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा कि 66 सही 2/3%, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो 66 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बेटा 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 180 आना है, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 होना है, 198 और 200, तो ये आ जाएगा 200/3, और परसेंटेज हटा देंगे नीचे से 100 आ जाएगा, 2 जीरो को खा जाएंगे, क्या आ जाएगा 2/3। तो आप 66 से ही 2/3% को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2/3। चलिए एक और लिखता हूँ और आप कोशिश कीजिए, मैं आप 1-2 सेकंड में उसे बनाने की कोशिश कीजिए। 87.5%, 87.5% को क्या लिखेंगे? तो देखिए 80 को 2 से गुणा करेंगे मेरे पास क्या आएगा 160, और 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 160 और 14 174, और एक ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 175, 175/2, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। बेटा 25 का पहाड़ा तो तुम्हें बड़ा अच्छा आता है, 25 के पहाड़े में 175 कितने पे आता है 7 पे आता है, और 100 कितने पे आता है 4 पे आता है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ऊपर 7 है तो क्या आ जाएगा 7/8, यानी 87.5% को आप क्या लिख सकते हो 7/8 लिख सकते हो। तो ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो मैं यहाँ पे ये परसेंटेज लिख रहा हूँ जो 20-25 परसेंटेज हैं, और इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे और उनसे देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं, और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है। मुझे लगता है आप इन बातों को समझ पाए होंगे बड़े आसानी से, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
तो मैं यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ, जैसे 100%, 150%, 100। आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप इनको बना बना के देखना। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस में आने के बाद आपको ये डायरेक्ट याद रहने लग जाएंगे। बड़ा आसान सा काम है। ट्वेंटी परसेंट 1/5, 16 से ही 2/3%, 1/6, 14 से ही 2/7%, 1/7, 12.5%, 1/8, 11 से ही 1/9%, 1/9, 10%, 1/10, 9 से ही 1/11%, 1/11, 8 से ही 1/3%, 1/12, 7 से ही 9/13%, 1/13, 7 से ही 1/7%, 1/14, 6 से ही 2/3%, 1/15, 5% या 6 से ही 1/4%, 1/16, 5%, 1/20, 4%, 1/25, 2.5%, 1/40। ये कॉमन से परसेंटेज है बच्चे, और इन परसेंटेज के बेसिस पे हम कुछ और परसेंटेज को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाकी अगर इनके अलावा अगर एग्जाम में आपको दूसरे परसेंटेज मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे, और उनको कैसे आप याद रख पाते हैं और कैसे आप, जैसे आपके पास आया 33 1/3, आपने डायरेक्ट बताया 1/3 होता है। अब वहाँ पे ये करने के लिए इतना वक्त नहीं होता है, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप घर पे जब पढ़ रहे हो तो वो आपकी एक प्रैक्टिस है, क्योंकि किसी भी अगर गेम को जीतना है तो आप ऑन ग्राउंड जाके ये कहें कि मैं इसे जीत लूँगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए पहले महीनों बाहर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बाहर ही आपको ऐसे खेलना पड़ेगा कि आप उसी दिन खेल रहे हैं जैसा आपको जिस दिन वो रियल में गेम खेलना है, वैसे आपको कई दफ़ा प्रैक्टिस लगानी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे है। देखिए, यहाँ से हम कुछ और परसेंटेज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 33 से ही 1/3%, इसका मीनिंग है 1/3। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2/3 को अगर आपको परसेंटेज बनाना हो कि 2/3 का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यार 2/3 का तो नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर 1/3 होता तो आप इसे लिख रहे होते 33 से ही 1/3%, ये लिख रहे होते मेरे प्यारे बच्चे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/3 हो गया। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैथ में अगर आप कोई संक्रिया कर रहे हैं तो आपको बोथ साइड करनी पड़ती है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 66, और 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो आप लिख पाएंगे कि 66 से ही 2/3% क्या होता है, 2/3 होता है। ऐसे ही आप यहाँ से आगे चलेंगे तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से कुछ फ्रैक्शन उठाने की कोशिश करूँ तो आप 1/5 जानते हो, 1/5 होता है 20%। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा है पहले ऊपर। अब आप अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5, लेकिन वो 2 से तो इधर भी मल्टीप्लाई होना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40%। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3/5।
तो मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 60%। समझ पा रहे हो बच्चे? अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 80% हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे जाके देखें कि जैसे ये परसेंटेज 1/7, मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। इनको लिख दूंगा मैं अभी वापस से। जैसे उधर लिखा हुआ है कि 1/7 होता है वो होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाना है, 2/7 बन जाना है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 28, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, और अपॉन में कितना है 7, तो ये क्या आ जाना है 28 सही 4/7%। तो 2/7 होता है वो 28 सही 4/7% होता है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे ये बनेगा 4/7। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 14 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56 आना है, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 56 + 8/7। अब बेटा डिनोमिनेटर है जो आपका हर है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता अगर आप इस तरीके से फ्रैक्शन लिख रहे हो, तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा नहीं हो सकता। तो इसे आप फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56 + 1, 7 का भाग एक बार जाएगा बेटा 8 में, और 1 बचेगा 1/7। ये 56 में 1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 57, और इधर लिखा हुआ 1/7, 57 सही 1/7%, यानी 4/7 का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है 57 सही 1/7% होता है। तो इन परसेंटेज के जरिए आप बहुत सारे और परसेंटेज याद रख सकते हो, मैं इनको भी लिख देता हूँ, उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करना, तो आपको ये धीरे धीरे याद रहने लग जाएंगे, और उसके बाद जब आप इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ 5-10 परसेंटेज, इनको मिटा देते हैं। 66 से 2/3% होता है, वो होता है 2/3। उसके बाद 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5। उसके बाद 57 सही 1/7%, 4/7। ठीक है, उसके बाद अगर आप 5/7 लिखना चाहें तो यह आ जाएगा 71 सही 3/7% हो जाएगा आपका 5/7। ठीक है, अगर आप 12.5% इस वाले परसेंटेज को यूज करके अगर आप बनाना चाहें तो क्या क्या बनेगा यहाँ से देखिए। तो अगर मैं इसे 3 से 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बन चुका है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 1/4 में कन्वर्ट हो जाना है। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12×3 = 36 और 1.5 यानी 37.5, तो 37.5% होता है 3/8 में लिख देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करें। 5/8 62%, 7/8 87%। तो ये कुछ और परसेंटेज यहां से बना सकते हो। 2/11 हो जाएगा 18 सही 2/11%। तो पहले तो आप इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे, और जब आपको लगे कि आप ये बात सीख पाएंगे, आप ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ऐसा नहीं सोचना आपको कि भाई अभी कर रहे हैं और अभी से ये हो जाएगा सारा। देखिए वक्त लगता है थोड़ा बहुत चीज़ों में, क्योंकि जब आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे
तो वहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आपके सामने क्वेश्चन होगा और वहाँ लिखा हुआ आएगा 9 से 1/11%, तब आपके दिमाग में एक बार के लिए हो सकता है आप इस तरीके से पहले नहीं पढ़ा हो और अब पढ़ रहे हो, तो हो सकता है नहीं आए दिमाग में, आपने पीछे जाके देखा 1/11 होता है। जब सेकंड टाइम इसे दोबारा रीड कर रहे होंगे किसी और क्वेश्चन में, तो ये आपको डेफिनेट याद आ जाना है कि 9 से 1/11% 1/11 होता है। यहाँ तक समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? हम इससे आगे की बात शुरू करते हैं। आप इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी इस वीडियो में तो इतना ही हो पाएगा मेरे बच्चे, मुझे लगता है आधे घंटे का वीडियो बन गया है। ऐसा करते हैं, आप नेक्स्ट वाले वीडियो में जैसे ही हम आते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप जब दूसरे वाला जो क्वेश्चन वाला वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये पहले वाला वीडियो जो अभी हमने बनाया है यहाँ से ये परसेंटेज के बारे में जानें और यहाँ से सीखें कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है और किस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना होता है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वर्क उतना ही ज़्यादा निखरता चला जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही दूसरा नाम मैथमेटिक्स है, ऐसा आप कह सकते हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, किसी भी चीज़ को अगर आप डेली रूटीन में लेके आ जाएं और डेली प्रैक्टिस में लेके आ जाएं तो हर काम आसान है और हर काम किया जा सकता है और बड़े ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। लेकिन ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप उस काम के लिए वक्त निकालें और रुकें और उसके साथ आनंद से उसे बड़े सलीके से करें, ऐसा कह सकते हैं आप। चलिए, मैं लिखता हूँ, मुझे पोइट लिखने का भी लिखता रहता हूँ और मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था और आप उसे सुने। और मैं एक और इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम, इस सेशन को। 2 लाइनें सुनिएगा और आप पूरा आनंद उठाइएगा कि मैं मिट्टी का खिलौना हूँ। सुनिएगा बच्चे, प्यारे बच्चे, ध्यान से आप दिल तक और बड़े उन्माद में होकर सुनिएगा कि तुम लौटाओ तो मुझे वक्त लौटाना, तुम लौटाओ तो मुझे वक्त लौटाना, मैं मिट्टी का खिलौना हूँ। तुम लौटाओ तो मुझे वक्त लौटाना, मैं मिट्टी का खिलौना हूँ। ना जाने किस बारिश में बह जाऊँ और
इसी के साथ अगले वीडियो में आते हैं। बाय।